Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका दोस्तों आज रोज हम वीडियो नंबर 3 देखने जा रहे हैं कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने वी हैव सीन दैट द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट रूल। एनी हाउ कोई भी जो एलिमेंट रहता है वो अपना ऑक्टेट फिनिश करता है, ठीक है। तो वो क्या है और कैसे काम करता है कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। अभी ये दोनों आज जो पुराने वीडियो है आपको देखने हो दोस्तों तो यहाँ पे आई बटन होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, ठीक है, उस पर प्रेस करिएगा तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। In today's video we are going to see about the Lewis representation of simple molecules which is also called as an Lewis structures। तो बच्चों लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को करते हैं, लेविस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी तब हमारी बात हुई थी। पर आज सिंपल मॉलिक्यूल्स का कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, उनका लेविस स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस द लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ शेड पेयर्स। जब बॉन्डिंग करते हैं हम, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी टाइप्स का बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या फिर जब शेड होता है इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है, या फिर ऑक्टेट रूल फिनिश करने के लिए या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या है हमारा लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ while such a picture may not be explain the bonding and behavior of the molecule, ये जो है वो बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल का बिहेवियर नहीं हमें पूरा का पूरा नहीं समझाएगा, ठीक है, पर उसकी हेल्प से अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल टू अ लार्ज एक्सटेंड हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्या चीज़ समझ पाने वाले हैं तो प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की, ठीक है, और वो कैसे बनता है उसके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। देन राइटिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अ वेरी यूजफुल, इसलिए वो बहुत काम का है हमारे लिए, ठीक है। नाउ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन बाय अडॉप्टिंग द फ्यू स्टेप्स। हमारे पास उसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है, तो एक एक करके वो स्टेप्स के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। यानी कि जो भी एटम कंबाइन हो रहा है, ठीक है, उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, और वही हमें रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ CH4 कार्बन सेंटर में, हाइड्रोजन ऊपर, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन, डाउन हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कि टोटल कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चारों के मिला के टोटल
4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको टोटल आप करोगे तो आपके पास कितने मिलेंगे आपको, यू विल बी हैविंग दी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो वही चीज यहाँ पे समझा रहे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ CH4 दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल, there are 8 valence electrons available for the bonding, 4 from the carbon and 4 from the hydrogen atoms। ठीक है, क्लियर है, मैंने अभी आपको बता दिया वही चीज मीथेन में। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, सेड पेयर को रिप्रेजेंट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देन सेकेंड नंबर, फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज would mean addition of 1 electron। उसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका नेम है CO3 -2 आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज एन कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। तो वो नेगेटिव में मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, एनायन के लिए। फॉर केटाइन्स, यहां से अभी बात करें केटाइन की। फॉर केटाइन ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केटाइन के केस में क्या होगा आपको, देखो एनायन के केस में क्या होगा, गेन। ठीक है, एडिशन, सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना है, गेन इलेक्ट्रॉन। वेर एज पॉजिटिव आयन का एग्जाम्पल है हमारे पास NH4+1, जिसको हम बोलते हैं, बोलो साथ में, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन है, तो वो क्या करेगा, लॉस और लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अभी यही चीज हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। देखो CO3 -2 कोथड़ी मैं क्यों बोल रहा हूं, जबला वाली कोथड़ी नहीं, कार्बोनेट CO3 -2 कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट में देखो -2 है यहाँ पे, -2 व्हाट डज इट मीन, तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगर हमारे पास NH4+1 एमोनियम आयन हो, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करेगा, +1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस और लेस। ठीक है, तो पूरा का पूरा पॉइंट आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर ये इतने में ही मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, देन स्टेप नंबर 3, knowing the chemical symbols for the combining atoms and having the knowledge of skeletal structure of the compound। आपको उनका पूरा स्केलेटल पता चल जाएगा। ठीक है, known or gauged intelligently। ठीक है, it is easy to distribute the total number of electrons as a bonding shared pairs। वो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, शेयरिंग पेयर को रिप्रेजेंट करने का बिटवीन द एटम्स इन द प्रोपोर्शन टू द टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, तो यानी कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसके बारे में स्टेप नंबर 3 बात कर रहे हैं हमारे। ठीक है, देन यू विल बी हैविंग द स्टेप नंबर 4 इन जनरल। द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो ऐसा एटम सेंटर में आएगा। ठीक है, और जिसका ज्यादा हो वो आसपास सब आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास NF3। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है CO3 -2 कार्बोनेट कोथड़ी, अभी बात हुई हमारी। ठीक है, तो NF3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और कार्बोनेट में कार्बन सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये रहा देखो, नाइट्रोजन एंड द कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम, और बाकी सब फ्लोरीन है जो आसपास जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन आसपास जुड़ जाएंगे। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। तो ये बात हो गई आपकी स्टेप नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5। नाउ
आफ्टर अकाउंटिंग फॉर shared pairs of electrons for a single bonds, the remaining electron pairs are either utilized for the multiple bonding, अगर एक बॉन्ड बन जाता है तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी मल्टीपल बॉन्ड्स, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने में काम आ जाता है, या फिर रिमेन एज ए लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या है, तो कि जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे आपको देखो एक ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गया, ये आपका हो गया H2O पानी, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के टोटल 6 है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो वो शेयरिंग हो गया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर जो दूसरे टोटल 2 6 बाहर की ऑर्बिट के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे, ठीक है। तो दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्सीजन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर एलपी के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने हैं ऊपर, ठीक है। ऐसे द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर आइदर यूटिलाइज और मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज ए लोन पेयर्स, द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट each bonded atom gets an octet electrons, anyhow octet electronic configuration खत्म होनी चाहिए, ठीक है। Now we'll represent the few molecules, कुछ simple molecules है, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है H2, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो हाइड्रोजन के आसपास ये एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, शेयर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे, तो वो बन जाएगा आपका H2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास O2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 बाहर की ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों जो है वो शेयरिंग करेंगे भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन ने जैसे किया था हाथ मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी और हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका O2। फिर यहाँ पे लोन पेयर दिखाएंगे हम बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, इतनी गिनती तो सबको आती होगी, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका O2। देन वी हैव द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन। चलिए तो ये ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। एक ऑक्सीजन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का सेटअप हो गया। अभी ये दूसरा ऑक्सीजन, उनके भी 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही ये तीसरा ऑक्सीजन है हमारे पास, उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अभी बॉन्डिंग के ऊपर जाएंगे हम। तो बॉन्डिंग में दोस्तों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे इसरे के साथ बॉन्डिंग हो गया, सिंगल बॉन्ड। इसका भी यहाँ पे ये दूसरे के साथ ये डबल बॉन्ड हो गए,
ठीक है, डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प टू फॉर्म द बॉन्ड। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, ये यही सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला है। ठीक है, देखो ये चीज क्लियर है। बाकी इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो 6 के 6 उनके पास है, तो ये बंदा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये बंदा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में दिया है। ठीक है, तो उसके लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पे 2 ही दिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बंदा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल। ठीक है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उनके देखो हो गए। अभी इसको हम बॉन्डिंग के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो बॉन्डिंग के फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे हम, ऑक्सीजन लॉन पेयर प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 की लॉन पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके 6 के 6 दिखाने हैं भाई। ये बंदा कुछ नहीं दे रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, ये बंदा प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि ये जो बॉन्ड बना है दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ दिस सेंट्रल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात हो गया ओजोन। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट NF3 नाइट्रोजन 3 टाइम्स फ्लोरीन, हाइड्रोजन नहीं भाई, अमोनिया नहीं है। ठीक है, ये तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो सबसे पहले नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद 3 फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया 1 फ्लोरीन, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन, ये हो गया तीसरा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर की ऑर्बिट में। ठीक है, तो चलिए एक ये, फिर दूसरा ये, और तीसरा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अभी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक का शेयरिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 1 1 हाथ मिलाओ। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक एक हाथ मिलाओ, तो ये बन गया आपका NF3। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये लॉन पेयर ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। नाइट्रोजन विल बी इन द सेंटर, हमारी बात हुई क्यू सेंट्रल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन की कम है दोस्तों। ठीक है, ये एक फ्लोरीन, उसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 3 लॉन पेयर या 6 इलेक्ट्रॉन बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तीसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 भाई, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया हमारा NF3। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास कोथड़ी यानी कि कार्बोनेट CO3-2। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल में कार्बन बनाएंगे, हमारी जैसे बात हुई ऐसे। अभी इसका एक ही स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ये कार्बन आ गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन हम ऊपर बनाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन हम बनाएंगे ऐसे साइड में यहाँ पे, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे साइड में, हो गया CO3। अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई आपको याद रखने के लिए मैं बोलूँगा कार्बन की बाहर की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हा ही ली बे बो का, यानी 2 4, बाहर की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास, क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, देखो वही बोल देता हूं। ओवरऑल चार्ज इसका है -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, वो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। देखो 4 खुद के भाई और 2 एक्स्ट्रा लिए हुए वो, ठीक है। ऑक्सीजन की बार की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका हो गया। ऐसे ही इसका बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ पे है ये 2 चीज़ें, ठीक है, कोई भी एक जगह पे डबल बॉन्ड बना देना है। अभी मैं देखो ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर रहेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देंगे हम, ठीक है। तो इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देगा 1 ही मिनट, थोड़ा ड्रॉ करने में मिस्टेक है। इरेजर ले लेंगे हम, इसको भी थोड़ा रिमूव कर देते, बाद में फिर से ड्रॉ करेंगे। ये भी रिमूव कर देते, पूरा फिर से बना देते, ठीक है। यस, तो सबसे पहले कार्बन बनाएंगे हम, हमारी बात हुई वैसे, ठीक है। अभी 1 ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पे नीचे बना रहे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे साइड में बनाएंगे, ठीक है। पूरा ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो है -2, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन, अभी कार्बन के आसपास देखो हम 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हो गए 6, ठीक है। अभी देखो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, ये 4, ये 6, यहाँ पे भी ये केस में 2 4 6, ये केस में भी 2 4 6, ठीक है। अभी देखो ये जुड़ जाएंगे, ये कार्बन और ऑक्सीजन, पर इसका बॉन्ड ये रहेगा भाई, ठीक है। बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, ये भी ऐसे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। देखो फिर से इसको आपको सिंप्लीफाई तरीके से ड्रॉ करके बता रहा हूँ। कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। नीचे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 1 2 3 4। अभी आपको मैं एक सिंपल फंडामेंटल यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों, ओवरऑल चार्ज दे दो,
कितना, -2। जहाँ पे आप देखो कि डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देने हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर याद करने के लिए, ठीक है। चलिए देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज HNO3, NO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कि भाई नाइट्रोजन विल बी इन द सेंटर, ठीक है। देन यू विल बी हैविंग द ऑक्सीजन at 3 corners, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन, H बाकी अभी, तो यहाँ पे कोई भी एक जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन रख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहर की ऑर्बिट में सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें से ये एक यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा। एक ही मिनट, यस। तो देखो ऑक्सीजन की बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन का होगा और यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा एक एक, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन का ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऑक्सीजन के दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये नाइट्रोजन की बाहर की ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके ये 1 2 देन 3 4 5, ठीक है। अभी बॉन्डिंग में देखो, बॉन्डिंग में कौन करेगा, तो भाई ये हो गए, देखो ये डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के नाइट्रोजन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, देखो, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड बना देगा ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, ठीक है। देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो इसके ही पार्टिसिपेट किए। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई तरीके से मैं और आप समझाऊंगा। देखो फिर से सबसे पहले ऑक्सीजन, मैंने आपको बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, तो डबल बॉन्ड आएगा, बात खत्म। नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। और 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो 6 नहीं आएंगे भाई,
ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, 4 ही, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के उसके पास है, ये नेगेटिव चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो नाइट्रोजन के होंगे, तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये एक नाइट्रोजन का रहेगा, ये दोनों नाइट्रोजन के होंगे। देखो मैं चौकड़ी लगा देता हूँ नाइट्रोजन के लिए, दोनों नाइट्रोजन के, ये एक नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, यानी समझ लो कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी सब देखो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके 6 इसके पास है, ठीक है। इसके 6 इसके पास, देखो 4 और ये 2 6, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज 4.1, राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपकी बुक में बहुत लंबा करके स्टेप वाइज दिया हुआ है, ठीक है, पर मैं ये चीज़ को आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा। ओके, सबसे पहले कार्बन बना दो, एक ऑक्सीजन बना दो, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अभी ये केस में हम क्या करेंगे, तो कार्बन की बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 नहीं, ऑक्सीजन के बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं चौकड़ी क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या कौन से इलेक्ट्रॉन है वो पहचानने में सरलता रहे इसलिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। देखो ये हो गया है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाथ मिलाए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। चेक कर लो टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट खत्म, ये ऑक्सीजन का। ये कार्बन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का सेटअप हो गया है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करो, तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर दिखा देना है, खत्म बात। तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है आपके पास ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन, नाइट्राइट आयन, ठीक है, दैट इज NO2-1 को रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो उसको भी चलिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बनाएंगे, सेंट्रल एटम, ठीक है, आसपास 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की बाहर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने, 5, ठीक है। तो वो दिखाएंगे हम 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बाहर की ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो एक चीज एक्स्ट्रा है, ये याद रखना है हमें, ऊपर -1 है बच्चों, ठीक है। तो -1 यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तो ऐसे केसेस में अभी इसका और एक जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे इसके ऊपर से। तो सबसे पहले नाइट्रोजन सेंटर,
2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा वो, ऑक्सीजन 1 2 3 4 ब्रैकेट, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात खत्म, ऊपर -1। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये भाई जो डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है, ये दोनों के बीच में, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड किसका, यही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम में आए, ठीक है। अभी इसका एक और वेरिएंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों ऑक्सीजन ही है भाई, तो अभी इसको सिंगल हमने बना हुआ है, ठीक है, और इसको हमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अभी इसका इंटरचेंज कर देंगे हम। देखो नाइट्रोजन सेंटर, उसको कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरफ डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन के साथ तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, बात खत्म, ब्रैकेट, ऊपर -1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO2-1, ठीक है, तो आपको ये दोनों ड्रॉ करने हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आपको पूछे तो, ठीक है, नाइट्राइट आयन, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, तो जिसमें रेगुलरली एक MCQ आता है और लिंक वीडियो की जो है वो उसके अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन हो जाओ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।